कलकत्ते की उस लड़की को, आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो। सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुख्सत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। ट्रेन से जब सफ़र हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए थे उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद की किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम कर दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली होने लगी। वो हर राने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता, 5-6 हज़ार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो वो कहां छोड़ता। मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी। उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया और उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है, मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहते हो तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुँचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया, उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन पे बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का बक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद की एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत भी तलाश न कर सके और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सके? आए अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आए अब्बू जान, मैं अपना नापाक चेहरा लेकर अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना चाहती, अपने भाई के सामने नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अरे अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी मर सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ जिसका नाम फातिमा है। अरे अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं मौलाना, देखिए मैंने पढ़ा है। और मिदनीपुर के जलसे में हम लेके भी गए थे और कहा था कि ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ। आए अब्बू जान,
मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिख के, आय अब्बू जान मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। कितना बड़ा तमाचा मार कर वो इस दुनिया से गई। वो एक अलग चीज़ है, बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचना और गौर करने की ज़रूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका ना अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। तो बात थोड़ी सी फिर उधर निकल गई। तो योगी युगजीत सतत महात्मान और रहस्य स्थित था। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। सतत महात्मानम हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। रहस्य स्थित था, एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। एक वक्त की भी नमाज अगर कसदन अमदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन साफ कहा फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। कायम कहाँ रह गया वो, टिका हुआ कहाँ रह गया वो। एकाकी अच्युतात्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो। यच्चत्तात्मा, आत्मा को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। ताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है, वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। यच्चत्तात्मा, आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। दिराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिग्रह वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी इस भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण जी कहते हैं पंचम समया कर्तव्या। हाय अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समया, 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मृगचरम, अगर जमीन पाक न मिले, धरती पवित्र न हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मृग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन की खाल, हिरन के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल बिछा लो और उस खाल
खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज़ है। उसमें भी बताया गया है मिर्गा चरम, मिर्ग की हिरन की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी क़याम है। और यही दुआ क़याम में बताई गई है कि ये पढ़ो, वही देवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नैसु पथरा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया। यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना क़याम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोज़ा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी यानी रोज़ा रखो, त्याग दो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोज़ा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये अन्न है, जो चीज़ ज़मीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज़ ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। रोज़े की शक्ल बिगड़ी हुई है लेकिन रोज़ा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही लेकिन है, रोज़ा है। कुरान करीम भी यही कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालो, ये मत समझना कि ये रोज़े सिर्फ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोज़े उनके ऊपर भी फ़र्ज़ किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। इसका मतलब यह कि रोज़े भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोज़ा रखने का सबूत ये रोज़ा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है। और दानम दीक्षिता, ज़कात भी है। और आखिरी चीज़ वतहुज्जल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, तीर्थ यात्रा करो जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ़ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ़ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ़ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में हज तीर्थ यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश्वर मुराद जमजम, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जहाँ गंगा जल यानी जमजम मौजूद हो और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, यानी मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाप साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम
कल भी कदीमा में है, परसों फिर कलिया चक चांदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए। इस मरतबा अब हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मज़हब है। अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।